हे लड़कों, यानी कि हे मेरे बेटों मेरी बेटियों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। क्या कहता है? हे मेरी प्रजा, यानी कि हे मेरे बेटा बेटियों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। और मैं सच कहता हूं, जब तक आपके अंदर यहोवा का भय नहीं आता, आपकी आशीषें आपसे वंचित रह जाएंगी। आपके काम बिगड़ते बिगड़ते, बनते बनते बिगड़ जाएंगे। क्यों? परमेश्वर आपके दिल को चेक करता, आपके मन को चेक करता है। हालेलुया। आप दुनिया को झूठ बोल दोगे, घर वालों को, एक पास्टर को, सबको झूठ बोल सकते हो, पर लेकिन यहोवा दिलों को जानता है, आपके मन को वो देखता है। इसलिए अब यहाँ पे जो हम वचन पढ़ रहे हैं, अगर ये वचन अपने ध्यान से सुन लिया, अब यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं, वो क्या सीखने वाले हैं? यहोवा का भय कैसे माना जाता है और कैसे सीखा जाता है। क्या कहता है? मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्या मानना सिखाऊंगा? यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया। आगे क्या कहता है? वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई को देखे। हालेलुया। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई को देखे। हालेलुया। अब सुनो, मैंने हजारों बार आपको बताया है। क्या मैंने आपको बताया? अगर आपने जीवन चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए, महिमा चाहिए, तो यहोवा के दाहिने हाथ में है, बाइबल कहती है। नीति वचन उसका जब हम 3रा अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 16वीं आयत को पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है यहोवा के दाहिने हाथ के अंदर दीर्घायु है, बाएं हाथ के अंदर धन है, महिमा है और जीवन है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? पर लेकिन ये मिलती किसको है? जो यहोवा का भय मानता है, जो बुराई से दूर रहता है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए आपने लिंक को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी यहोवा का भय माने, अपनी आशीषों को पाए। तो इसलिए अपने तक इस बात को सीमित नहीं रखना, अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास, फ्रेंड के पास आप लिंक को शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वचन का फायदा उठाएं। आपने जल्दी जल्दी लिंक को शेयर करना है ताकि और लोग भी इसका फायदा उठाएं। हालेलुया। अब क्या कहता है? वह कौन मनुष्य जो जीवन की इच्छा रखता है। आजीवन की इच्छा तो सब रखते हैं, अगर मुझे अच्छा जीवन मिल जाए, हमारे परिवार में अधमौत ना मरे, लंबी आयु जिए। पर लेकिन बाइबल कहती है जीवन, महिमा, धन और दीर्घायु यहोवा के दाहिने हाथ में है। और ये किसको मिलती है? जो यहोवा का भय मानता है, और जो यहोवा का भय मानता है वो बुराई से अलग रहता है, ऐसा बाइबल कहती है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? क्या कहता है? वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घ आयु से चाहता है, दीर्घ आयु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। अब यहाँ पे जो परमेश्वर आपका ध्यान खींचना चाहता है वो क्या कहता है? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, यानी कि जो आपकी जीभ है, बाइबल कहती है इसके अंदर आशीष और जीवन है। किसके अंदर? आपकी जीभ के अंदर। यानी कि आपकी जीभ तय करती है आप अमीर बनते हो या आप गरीब बनते हो, आप बीमारी में जीतो या आशीष में जीतो। ये कौन तय करता है? आपकी जीभ। हालेलुया। अब क्या कहता है प्रभु का वचन? अपनी जीभ को बुराई से रोक रख। बुराई का मतलब गालियों से, ठट्ठों से, चुगलियों से, चोरियों से, नंदा से। क्या कर? अपनी जीभ को रोक के रख, घमंड से, अहंकार से रोक के रख। क्या कहता प्रभु का वचन? अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। कौन सी बातें ना निकले? छल की बातें ना निकले। छल का मतलब क्या? धोखा, जब आप छल करते हो। इसलिए अपनी इन बातों को समझना है। हालेलुया।
मैं सच बताता हूँ, अगर ये आपने वचन सुन लिया, यहोवा का आज भय आपके अंदर आएगा। और जब यहोवा का भय आपके अंदर आ जाएगा, मैं सच बताता हूँ, आपके 90% काम ऐसे ही बन जाएंगे। आपको स्ट्रगल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहोवा, पूरी बाइबल यहोवा के भय से भरी हुई है। जब आप यहोवा का भय मानते हो, आप झूठ नहीं बोलोगे। यहोवा का भय मानते हो, आप छल नहीं करोगे। यहोवा का भय मानते हो, आप चोरी नहीं करोगे। यहोवा का भय मानते हो, आप किसी के साथ व्यभिचार, कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे। जब यहोवा का भय आएगा, यहोवा का भय आएगा तो आप प्रभु के वचन पे चलोगे। यहोवा का भय आएगा, आप संडे कभी मिस नहीं करोगे। क्यों? सारा किस में है? भय में। जब आप यहोवा का भय मानते, आपको ये पता चलता है कि मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, उसकी निगाह मुझ पे है। मैं सबको झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अपने परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकता। क्यों? वो 24 घंटे मुझे देखता है। तो आज खुदा बता रहा है, क्या बता रहा है? बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी की पीछा कर। क्या कहता है? बुराई को छोड़ और भलाई कर। बुराई का क्या मैंने बताया? चोरी करना, व्यभिचार करना, नशा करना, झूठ बोलना, गाली बकना, चुगली करना, ठट्टा करना, ये सारा बुराई के अंतर्गत आता है। क्या ये सारा बुराई के अंदर है? बाइबल क्या कहते हैं? बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। किसको ढूंढ? मेल को ढूंढ, उसी का पीछा कर। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती 5 में लिखा, 5:9 में क्या लिखा है? धन्य है वे इंसान जो मेल कराता है। अब मैं आपको जो प्रभु का वचन बता रहा हूँ, क्या ये मेल करवा रहा हूं मैं? किसके साथ? परमेश्वर के साथ। अब परमेश्वर कैसा भला है, अनुग्रहकारी। ये क्या है? मेल कराना। जब किसी को सुसमाचार सुनाते हो, वो क्या है? मेल कराना। हालेलुया। इसलिए क्योंकि बार बार मुझे जो मन के अंदर आ रहा है, अपने लिंक को शेयर करना है अपने भाइयों के पास, बहनों के पास, ताकि वो इस वचन का फायदा उठा सके। अपने लिंक को शेयर करना है ताकि वो भी वचन को सुने। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बुराई को छोड़ो और भलाई कर, मेल को ढूंढो और उसी का पीछा कर। किसको ढूंढ? मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। और बाइबल कहती है, धन्य है वे इंसान जो मेल कराता है, वो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है। अगर आप प्रभु के पुत्र कहलाना चाहते हो तो अपने मेल कराना पड़ेगा, मेल को ढूंढना पड़ेगा, उसका पीछा करना पड़ेगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ में आ रही है? अगर आप प्रभु के पुत्र कहलाना चाहते हो तो अपने मेल कराना पड़ेगा, प्रभु के बारे में बताना पड़ेगा। आप किसी को लिंक शेयर कर रहे हो तो ये मेल कराना है। आप किसी प्रभु के बेटा बेटी को बता रहे हो, आप वचन सुन, प्रभु के दास लाइव आ रहे हैं और वचन को ध्यान, ये क्या है कि मेल कराना। हालेलुया। आप प्रभु का काम कर रहे हो तो आपने समझना पड़ेगा इन बातों को। किसी के मन में आएगा, ये क्या, हम क्यों किसी को बताएं? अब इसका मतलब कि उसके अंदर ये भय नहीं है। अगर भय होता तो ये काम करता, उसको ये पता चलता कि हाँ, खुदा के दास ने कहा है। हमने लोगों के पास शेयर करने हैं लिंक। हम उल्टी सीधी बातें भी तो शेयर करते हैं, क्यों ना हम ये वचन को, इस लिंक को शेयर करें ताकि उस भाई की भी बुद्धि खुल जाए। हालेलुया। अब यह क्या? एक भय है। किसका? परमेश्वर का। इसलिए बाइबल क्या कहती है? जब तो प्रभु की सेवा करता, किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं, प्रभु के लिए सेवा करता। जब तो उसकी सेवा करता है तो तन मन धन से उसकी सेवा कर, क्योंकि जब तू उसकी सेवा करेगा तो यहोवा तुझे विरासत देगा, तुझे आशीष देगा, बरकत देगा, तुझे ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया। जब आप लिंक शेयर करते हो तो आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, प्रभु के बारे में बता रहे हो तो प्रभु की सेवा कर रहे हो। हालेलुया। लेकिन शैतान रोकता है, वो आपके छोटे छोटे काम भी नहीं करने देता। इसलिए अपने इन बातों को समझना है। हालेलुया। कितनों को बातें समझ में आई हैं? और बाइबल कहती कि ध्यान से सुनना है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुआई की ओर लगे रहते हैं। अब यहाँ पे खुदा बताता है, जो यहोवा का भय मानता है वो धर्मी बन जाता है। क्या बन जाता है? एक धर्मी।
वो यहोवा का बेटा बेटी बन जाता है, जो यहोवा का भय मानता है। और बाइबल क्या कहती है? यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दवाई की ओर लगे रहते हैं। क्या कहती है बाइबल? यहोवा की आंखें धर्मी की ओर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। किसके कान? यहोवा के कान। किन की प्रार्थनाओं की ओर? धर्मी की प्रार्थनाओं की ओर। अगर आप यहोवा का भय मानते हो, आप उपवास भी कर रहे हो, प्रभु का वचन पढ़ रहे हो, आप प्रभु के भवन में आ रहे हो, आप सारे वो काम करें जो आपको बताया जाता है, अगर यहोवा का भय आपके अंदर है तो आप एक धर्मी हो। यहोवा की आंखें आपके ऊपर लगी रहती हैं। जब आप प्रार्थना करते हो तो यहोवा के कान आपकी ओर लगे रहते हैं। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है। ये कौन कह रहा है? ये खुदा का कलाम कहता है। अब जिसको इस कलाम का नहीं पता वो क्या करेगा? इसलिए अपनी इन बातों को समझना पड़ेगा। क्या कहता खुदा का कलाम? यहोवा की आंखें धर्मी की ओर लगी रहती हैं। इसलिए देखो, प्रभु में आते तो सब हैं, पर लेकिन उसका जो असली बेटा बनता है उसी की वैल्यू होती है। जैसे एक 500 का नोट असली है और एक नकली है। असली नोट की वैल्यू होती है, नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे ही मसीहत के अंदर भी जो उसका असली बेटा है उसकी वैल्यू होती है, नकली की कोई वैल्यू नहीं। वो तो 5 मूर्ख कुंवारियों के समान बने रहते हैं। और इसलिए फिर उनकी वो स्ट्रगल के अंदर कोंठा में, नफरत में रहते हैं। उनकी यही बात रहती है, हम भी प्रभु में गए थे, हमारे तो प्रभु ने सुने नहीं। अरे कैसे प्रभु आपकी सुने? आप तो 500 का नकली नोट बन के बैठे हो। अपने असली उसका बेटा बेटी बनना पड़ेगा। यहोवा कहता है, यहोवा धर्मी की आंखें यहोवा की ओर लगी रहती है। क्या कहता है? यहोवा की आंखें धर्मी पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दवाई की ओर लगे रहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? यहोवा की जो आंखें हैं वो किसकी ओर लगी रहती है? धर्मी की ओर, जो यहोवा का भय मानते हैं। जो यहोवा का भय नहीं मानते उसकी आंखें उनकी ओर नहीं लग रही। अब भय मानने का मतलब क्या? यानी कि वो वही 500 का नोट है जो यहोवा का भय मानता है, जो असली वाले हैं। यहाँ पे नकली वाले की कोई बातें नहीं चल रही। हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है? यहोवा बुराई करने वाले के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यहोवा किन के विमुख रहता है? जो झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, चोरी करता है, नशा करता है, चुगलियाँ करता है, ठट्टा करता है, घमंड करता है, अहंकार करता है, बुराई करता है। परमेश्वर कहता है वो उनके विमुख रहता है। वो उनकी ओर कोई भी ध्यान नहीं करता, उनसे वो भय रखता है। किन लोगों से? इनसे ही। बाइबल कहते हैं यहोवा झूठ बोलने वालों से घृणा करता है, लेकिन जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न रहता है। हालेलुया। आज जो हम सीख रहे हैं ये क्या है? यहोवा का भय मानना।